Hello guys, welcome to our channel Panisha for competitive examinations. I'm Shweta. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी आरआरबी एनटीपीसी की जो आपका है रीजनिंग पेपर जो है हम करने वाले हैं आज जो आपका कंडक्ट हुआ था 31 मार्च 2016 को सेकेंड शिफ्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साइड वाला जो बेल आइकन है उसके भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ब्लड रिलेशन है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बॉम्बी इज़ द डॉटर ऑफ इंदूज ब्रदर। बॉम्बी जो है यहाँ पे जो है बॉम्बी है और इसकी जो किसकी डॉटर है, इंदू की। यानी यहाँ पे देखो ये हो गई इंदू, इंदू की जो ब्रदर है उसकी डॉटर है। यहाँ पे आ जाता है इंदू, इंदू की ब्रदर है ये। और क्या बोल रहे हैं, इंदू को वन सिस्टर है तो हो जाता है ये तीनों जो है भाई बहन जो है हो जाता है इंदू का वन सिस्टर एंड वन भाई। और यहाँ पे चंदना हैज़ वन ब्रदर बोल रहे, सो इसको चंदना मान लिया। इसकी जो ब्रदर हो गया ये, और इसका क्या नाम है, गोपाल है। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि हाउ इज़ बॉम्बी रिलेटेड टू गोपाल। गोपाल से बॉम्बी का क्या रिलेशन है। यहाँ पे देखो ये गोपाल है, ये बॉम्बी है। इन दोनों के क्या रिलेशन बन रही है, यहाँ पे फादर एंड डॉटर का जो रिलेशन है वो बन रही है। ऑप्शन नंबर सी डॉटर जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मिसिंग सीरीज। यहाँ पे हमने देखा एन से क्यू तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, ये एन का नंबर 14 है, क्यू का नंबर क्या है 15, 16, 17 आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं। यहाँ से हमने देखा डब्ल्यू का नंबर 23, 23 से 26 वाला जेड तक जाने के लिए भी हमको +3 करना पड़ रहा है, हाँ कि नहीं। हमने यहाँ पे क्या किया, 17 यानी क्यू से, यहाँ ये वाला क्यू से +3 किया तो हमको आ गया टी का 20 का अल्फ़ाबेट क्या हो जाता है, वो हो जाता है टी। यहाँ पे नेक्स्ट देखा ए से डी तक जाने के लिए यानी बी सी डी यानी +3 करना पड़ रहा है। हमने क्या किया, D+3 किया यानी 4+3 हो जाता है 7, 7 का अल्फ़ाबेट क्या है, जी। यहाँ पे जी आता। इस तरह जो है यहाँ पे हमको टी जी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो ये कुछ पढ़ के इसको सॉल्व करनी है। देखो, ए कॉल सेंटर रिक्रूट्स कैंडिडेट्स विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यहाँ पे एक कॉल सेंटर है। जो नीचे गिवन है ये अगर उनको जो है अप्लीकेबल है देन ही उनको जॉब देती है, हाँ कि नहीं। यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं, कंडीशंस देखते हैं। ये यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो 10th पास होना चाहिए और कैंडिडेट को इंग्लिश एंड हिंदी जो है फ्लुएंटली आना चाहिए। और कैंडिडेट मस्ट बी रेडी टू वर्क इन बोथ डे एंड नाइट शिफ्ट, यानी जो कैंडिडेट है वो सुबह या रात कभी भी काम करने के लिए रेडी होना चाहिए। यहाँ पे देखो कौन सा स्टूडेंट जो इसके लिए अप्लीकेबल होगा देखते हैं। यहाँ पे देखो सीता इज़ अ ग्रेजुएट फ्लुएंट इन मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश, कैन वर्क इन ओनली डे शिफ्ट। बट हमको रात वाला भी चाहिए था, ये हो गया सीता आउट। यहाँ पे सरिता है, सरिता इंग्लिश आती है, तमिल आता, हिंदी आता। यहाँ पे कैन वर्क इन बोथ शिफ्ट बट हैज़ नो फॉर्मल एजुकेशन, बट हमको 10th स्टैंडर्ड तो चाहिए था, ये हो गया हमारा गलत। यहाँ पे स्मिता स्पीक्स इंग्लिश एंड हिंदी वेरी वेल। हिंदी आता है, इंग्लिश आता एंड इज़ रेडी फॉर नाइट शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट भी करती है, मॉर्निंग शिफ्ट भी करती है। 12th स्टैंडर्ड तक जो है पढ़ चुकी है, तो ये हमारा जो है अप्लीकेबल हो रहा। ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ के देखते हैं एक बार। सविता कैन वर्क बोथ शिफ्ट, हैज़ पास्ड 10th स्टैंडर्ड विद 65% एंड स्पीक्स फ्लुएंट इन हिंदी एंड मराठी। बट हमको यहाँ पे इंग्लिश भी चाहिए था, ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो अगेन इस टाइप का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो स्कूल पढ़ के देखते हैं इसको। यहाँ पे देखो स्कूल डब्ल्यू इन अ विलेज प्रोवाइड्स एजुकेशन फ्रॉम नर्सरी टू स्टैंडर्ड 4 तक, यानी नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 4 तक एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो उसी विलेज में अभी स्कूल बी है
सो एंड स्कूल के भी है। सो ये दोनों क्या कर रहे हैं, 5th से लेके 10th तक जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर रही है। अभी स्कूल एफ है विच इज़ नियर बाई टाउन, आई मीन टाउन में नहीं है, थोड़ा दूर में यानी पास में ही है। प्रोवाइड्स एजुकेशन फॉर हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर रही है, दैट इज स्टैंडर्ड 11 एंड 12 को जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। द विलेज हैज़ ओनली 3 स्कूल्स, यहाँ पे 3 स्कूल्स कौन से हैं? सो ये हो जाता स्कूल W, स्कूल B एंड स्कूल K। सो यहाँ पे F जो है आउट ऑफ द टाउन है। सो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं हमसे, यहाँ पे द स्कूल हैज़ ओनली 3 स्कूल्स, पेरेंट्स इन द विलेज हैव रिक्वेस्टेड फॉर मोर स्कूल्स टू द लोकल पंचायत। सो यहाँ पे कंक्लूजन्स देखते हैं कौन सा फॉलो होता है। सो यहाँ पे स्कूल्स आर लेस इन विलेज बिकॉज पेरेंट्स डू नॉट वांट देयर चिल्ड्रंस टू स्टडी। अगर पढ़ाना ही नहीं चाहते तो यहाँ पे रिक्वेस्ट क्यों करते हैं, तो ये गलत हो गया। ड्यू टू लैक ऑफ टीचर्स विलेज स्कूल्स कैनॉट compete with टाउन स्कूल्स, ऐसा कुछ बोला गया क्या? नहीं बोला गया, तो ये हो गया गलत। सो यहाँ पे फॉर हायर एजुकेशन चिल्ड्रन ऑफ द विलेज हैव टू ट्रैवल टू द नियर बाई टाउन। सो यहाँ पे जो है अभी 10th क्लास तक पढ़ लिया, सोचा अभी 11th एंड 12th पढ़ना है, तो यहाँ पे स्कूल F तक जाना पड़ता ना 11th एंड 12th करने के लिए, सो नियर बाई टाउन में। सो यहाँ पे भी यही बोल रहे ट्रैवल करना है नियर बाई टाउन को, तो ये हो जाएगा सही। सो यहाँ पे एक बार देखते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स विल सेंड दे किड्स टू टाउन इफ स्कूल F प्रोवाइड्स प्राइमरी एजुकेशन टू। तो यहाँ पे हमको चाहिए था 11 एंड 12, ये प्राइमरी तो हमारे यहाँ पे टाउन में ही मिल जा रहा है W, B एंड K में। सो ये भी हो गया गलत। सो ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे देखो सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव दैट शोज अ डिफरेंट रिलेशनशिप एज द गिवन पे। सो यहाँ पे क्रूड है, रॉ है, तो ये दोनों जो है एक तरह की वर्ड्स हो जाते हैं यानी सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो हमको इसी तरह जो है सिनोनिम्स ढूंढनी है। तो यहाँ पे असर्ट एंड हाइड जो है एक दूसरे के जो है सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर C जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। सो ऑड वन आउट करते हैं, तो यहाँ पे सो ये सारे जो है आपको पता है फुल फॉर्म्स ढूंढनी है इसका पहले। सो यहाँ पे E एंड C एंड S है। सो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस हो जाता है इसका फुल फॉर्म। सो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखा तो ये हो जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सो यहाँ पे नेफ्ट का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, राइट। सो यहाँ पे EMI का फुल फॉर्म क्या होती है, इक्वेटेड मंथली सेटलमेंट। समझ रहे हो ना, ये चारों का हमने क्या कर लिया, पता कर दिया यहाँ पे फुल फॉर्म। तो यहाँ पे ये तीनों जो है यहाँ पे देखो मनी ट्रांसफ़र का जो है ये सब कुछ है, बट यहाँ पे EMI जो है ये मंथली पेमेंट है, ये मनी ट्रांसफ़र का, यानी बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट को जब ट्रांसफ़र करनी होती है तो ये तीनों का में से एक किसी को हम यूज़ करते हैं, हाँ कि नहीं। सो EMI जो है अभी कुछ प्रोडक्ट खरीदा है, अभी तुमने 20,000 का जो है कुछ फ़ोन खरीदा है। सो इसका EMI हो गया कितना, 3,000। सपोज 3,000 तुमको मंथली पे करनी है, अभी एक ही बार तुमने 20,000 जो है पे नहीं कर सकता, तो मंथली 3,000 का जो तुमने पेमेंट कर रखा है। सो ये हो जाता है आपका EMI, ये हो गया अलग, ये हो गया अलग। तो ऑप्शन नंबर D जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो इफ़ स्वीट को इस तरह जो है कोड किया गया तो हॉर्स को कैसे कोड किया जाएगा, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे S का नंबर क्या होती है, 19, हाँ कि नहीं, 19 है, 19 यहाँ पे क्या है, 24। तो 19 से 24 तक जाने के लिए क्या आपको यहाँ पे देखो 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी क्या करना पड़ रहा है, +5 करना पड़ रहा है। सो अभी हम क्या करते, H है हॉर्स का, तो यहाँ पे 8 + 5 करते तो हमको आ जाता 13, 13 का M तो सभी में है। सो यहाँ पे नेक्स्ट लेटर देखते हैं, यहाँ पे 23 एंड A है, 23 का 24, 25, 26 एंड 1। सो क्या करना पड़ रहा, +4 करना पड़ रहा है। यहाँ पे देखो 15 का O है, O का +4 करते तो 19 का जो है S आ जाता है। सो ये दोनों जो है कट जाते हैं, यहाँ पे S है, यहाँ पे S है। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे E है, E से H,
यानी 5 6 7 8। सो यहाँ पे +3 हो रहे हैं, तो 18 +3 करते तो कितना आ जाता, 19 20 21। 21 का अल्फ़ाबेट यहाँ पे यू हो जाता है, तो यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है। तो नेक्स्ट लेटर देखते हैं यहाँ पे ई से जी तक जाने के लिए, यानी 5 6 7 +2 करना पड़ रहा है। सो यहाँ पे एस का यानी 19 +2 करते तो 21 आ जाता। सो यहाँ पे वी 22 है, यू 21 है। सो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, 5 people PQRST visit an office on certain days of a week. They work as plumber, carpenter, cook, electrician, and doctor in random order. A person pursues only one profession and visits the office only one day in the week. Consider the following information and answer questions based on it. So इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक ड्रॉ करनी है। सो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे देखो हम एक ब्लॉक ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको भाग नहीं जाना है, ध्यान से सुनो। यहाँ पे इस तरह आप प्रैक्टिस करते हो ना 2-3 बार, आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। ये थोड़ा हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी है, बस एक बार ब्लॉक ड्रॉ करनी है। सो यहाँ पे हमको कौन सा है, यहाँ पे पी आ जाता है। नेक्स्ट कौन सा है, क्यू के बाद आर है, आर के बाद क्या है, एस के बाद हमको क्या है, टी। सो राइट, अभी कंडीशंस पढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन देखो, यहाँ पे द प्लम्बर विजिट्स ऑफिस एवरी मंडे। प्लम्बर जो है एवरी मंडे को आता है, बट यहाँ पे प्लम्बर कौन है हमको तो पता ही नहीं है। सो यहाँ पे सेकेंड कंडीशंस पढ़ते हैं। पी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, पी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन है, हाँ कि नहीं। जो है ना थर्सडे एंड ट्यूसडे को नहीं आता, थर्सडे एंड ट्यूसडे को नहीं आता है, समझ रहे हो ना। थर्सडे एंड ट्यूसडे जो है पी इलेक्ट्रीशियन, थर्सडे एंड ट्यूसडे नहीं आता है। टी यहाँ पे कारपेंटर है, टी जो है यहाँ पे क्या है, कारपेंटर है टी। और आर जो है यहाँ पे प्लम्बर नहीं है, आर। और यहाँ पे देखो द पर्सन हु विजिट्स द ऑफिस ऑन थर्सडे इज नॉट ए डॉक्टर। जो थर्सडे के ऊपर दिन आ रहा है वो कौन है, डॉक्टर नहीं है। सो यहाँ पे कंडीशन नंबर 5 देखो, एस जो है काम करता है ट्यूसडे के दिन, और टी जो है उसके आने वाले दिन जो है काम करता है, यानी वेनसडे। समझ रहे हो ना, ये हो जाता है आपका वेनसडे। सो अभी देखो हमको यहाँ पे ये वाला आर जो है प्लम्बर, यहाँ पे प्लम्बर यहाँ पे नहीं आता, तो यहाँ पे हमने प्लम्बर रख दिया। तो प्लम्बर जो है हमने यहाँ पे मंडे रख दिया। सो अभी हमसे क्या बोल रहा था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो यहाँ पे फोर्थ कंडीशन पे देखो, थर्सडे पे आने वाला जो है डॉक्टर नहीं है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे जो है हमने डॉक्टर को रख दिया यहाँ पे ट्यूसडे के दिन, बिकॉज यहाँ पे हम थर्सडे लिखने वाले हैं। और यहाँ पे देखो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे हो गया, तो बचा कौन सा, यहाँ पे फ्राइडे जो हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी प्रोफेशंस देखो, प्लम्बर हो गया, हमको प्लम्बर आ गया, कारपेंटर आ गया, इलेक्ट्रिशियन, डॉक्टर आ गया, तो बचा कौन, यहाँ पे कुक बचा है, तो हमने यहाँ पे कुक को रख लिया। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द राइट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखो मंडे इलेक्ट्रिशियन, मंडे के दिन कौन आ रहा है, यहाँ पे देखो कलर चेंज कर लेती हूँ। मंडे के दिन यहाँ पे प्लम्बर आ रही है, थर्सडे के दिन कुक आ रहा है, यहाँ पे देखो थर्सडे है, कुक है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। समझ रहे हो ना सारे लोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो द डॉक्टर विजिट्स द ऑफिस ऑन, जो अभी क्या पूछ रहे हैं, डॉक्टर किस दिन ऑफिस पे आता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर किस दिन आ रहा है, यहाँ पे ट्यूसडे के दिन जो आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा सही आंसर, डी, ट्यूसडे जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे देखो हु इज़ प्लम्बर, प्लम्बर कौन सा है, कौन है, यहाँ पे प्लम्बर जो है क्यू है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ना, ये प्लम्बर जो है क्यू है, प्लम्बर एंड क्यू मंडे के दिन आता है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे हमारा क्यू जो है यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, मैंगोज असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे राइप, मैंगोज जो है वो है स्वीट हो जाते हैं कब,
वो जब राइप हो जाता है। मैंगोस आर अवेलेबल मेनली इन समर। सो यहाँ पे दोनों जो है सही है। मैंगो जब राइप होता है तभी स्वीट होता है। मैंगोज जो है कब मिलते हैं आपको, समर सीजन में ही मिलते हैं। बट यहाँ पे राइप एंड समर के बीच में तो कुछ कुछ रीजंस का एक्सप्लेनेशन तो हमको यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ए एंड आर का कुछ रिलेशन नहीं है, बट दोनों जो है सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर है, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड है, कैसे करना है। यहाँ पे देखो, सैम स्लीप्स मोर देन राम। सैम जो है राम से भी ज़्यादा सोता है, हाँ कि नहीं। यहाँ पे सैम ज़्यादा सो रहा है, राम जो है 5 आवर्स के लिए ही सो रहा है। अभी श्याम जो है स्लीप्स फॉर 8 आवर्स विच इज़ लेस देन सैम बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 आवर्स सो रहा है, -2 करते तो 8 आ गया। ये श्याम सोता है। यहाँ पे कंक्लूजन देखो, सैम स्लीप्स फॉर 6 आवर्स। यहाँ पे 6 आवर्स के लिए सोता, क्या ये 10 आवर्स के लिए सोता है, तो ये हो गया गलत। राम हैज़ अ बैड स्लीपिंग हैबिट। राम हैज़ अ बैड स्लीपिंग क्या हैबिट, क्या से ओनली 5 घंटे जो है सो रहा है, तो ये बैड हैबिट नहीं हुआ है, तो ये भी हो गया गलत। यहाँ पे नीदर 1 एंड 2 जो है फॉलोज। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, अगर सन स्टार है, सन को क्या बोलते हैं हम, क्या सन को स्टार ही बोलते हैं ना। यहाँ पे मून को क्या बोलते हैं, सन हमारा एक स्टार है, तो मून क्या है, हमारा एक सैटेलाइट है, हाँ कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज जो है हमसे बोल रहे हैं। अभी इसको देखा तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़े स्क्वायर्स है, थोड़े क्यूब्स जो है दिख रहे हैं हमको, हाँ कि नहीं। यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है इसको देखो ज़रा। यहाँ पे हमने 1 का देखो, इसका हमने बोला है 1 का स्क्वायर। इसको हम बोल सकते हैं कि 1 का क्यूब है। अभी 4 को भी हमने क्या बोल दिया, 2 का स्क्वायर बोल दिया। अभी 8 है, 8 को क्या बोला हमने, 2 का क्यूब बोल दिया। अभी 9 है, 9 को क्या बोलेंगे, 3 का जो है स्क्वायर है। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे एक बार स्क्वायर क्यूब हो रहा है, तो यहाँ पे स्क्वायर आया, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 का जो है क्यूब आ जाता है। अभी 3 का क्यूब क्या होता है, 3 × 3 × 3 करते हैं, हमको कितना आ जाएगा, 27 आ जाता। 27 विल बी आवर राइट आंसर। समझ रहे हैं ना। इसी तरह हमने चेक किया, 3 के बाद कौन सा नंबर, 4। अभी 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया। 4 का क्यूब क्या होती है, 64 होती है, हाँ कि नहीं। इस तरह जो है ये पैटर्न हमारा बन रहा था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। अभी क्या बोल रहे हैं, लुकिंग एट अ लेडी जो सेट शी इज़ द मदर ऑफ माई मदर्स मदर इन लॉस हस्बैंड। अभी देखो, ये हो गया आपका जॉय की जो मदर है, मदर, अभी मदर इन लॉ बोले तो अब उसकी जो है हस्बैंड की जो माँ है, इनकी क्या हो जाएगी, मदर इन लॉ की हस्बैंड, मदर इन लॉ की हस्बैंड की जो है मदर है यहाँ पे, हाँ कि नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू जॉयस फादर। अभी ये लेडी इनसे कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे देखो, उनकी जो माँ थी, माँ की माँ है। यहाँ पे माँ की माँ क्या लगती है, ग्रैंड मदर लगती है, हाँ कि नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ग्रैंड मदर यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे ए इज़ डीज ब्रदर, ए जो है यहाँ पे जो है डी का जो है ब्रदर है। ये हो गया प्लस। यहाँ पे D इज़ द सन ऑफ C, D जो है सन है किसका, C का। ये हो गई फीमेल। यहाँ पे B इज़ मिसेस C's फादर, इनकी जो है फादर है कौन, B, ये हो गया प्लस। अभी क्या बोल रहे हैं, हाउ इज़ A रिलेटेड टू B, A कैसे रिलेटेड है B से। इनकी जो माँ है, माँ की
पापा है, हाँ कि नहीं। माँ की पापा यानी ग्रैंडफादर को आप क्या लगते हो, ग्रैंडसन लगते हो, हाँ कि नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो यहाँ पे पढ़ते हैं पहले। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज जिंजर इज रूट को ऐसे लिखा गया, तो ए ट्री हैज़ अ रूट को ऐसे लिखा गया, एंड ट्री इज ग्रीन को ऐसे लिखा गया। सो अभी क्वेश्चन मार्क ये है कि रूट को कैसे लिखा जाएगा। सो हमने देखा तो यहाँ पे रूट लिखा है और यहाँ पे भी जो है रूट लिखा है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर किया हमने, तो यहाँ पे जो है हमको दोनों में जो है रूट एंड ए जो है सिमिलर दिख रही है, ए रूट एंड ए रूट। बट यहाँ पे जो है ए जो है 2 टाइम्स है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका नंबर देखा जो 2 है, 2 बार लिखा है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू 2 हो गया। सो अभी दूसरा नंबर चेक किया तो हमको जो है 2 एंड 4 जो है सिमिलर लग रही है, तो 2 का ए हो गया तो 4 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। सो इस तरह जो है हमको रूट का वैल्यू 4 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, राइट। आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा तो एज मैम बोल दो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। स्मोकिंग इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड वन ऑफ द कॉज ऑफ कैंसर। ओके, ये सही बोला है। एंड गवर्नमेंट हैज़ प्रोहिबिटेड स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। ओके, हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया। यहाँ से हम क्या समझते हैं, एक बार हिंदी में समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्मोकिंग करना एक कारण है कैंसर आने की। और सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे था कि पब्लिक प्लेसेस में जो है आपका स्मोकिंग करना मना किया गया है। अभी कंक्लूजन पढ़ते हैं। स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। अभी क्या बोल रहे हैं, स्मोकिंग करना ही एक वजह है कैंसर आने की। सो यहाँ पे ऐसा है क्या, ओनली स्मोकिंग करने से ही कैंसर आती है क्या, नहीं ना। सो ये हो गया गलत। सो यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन में देखो, सेल ऑफ सिगरेट्स शुड बी बैंड। अभी बैन कर देनी चाहिए सिगरेट्स को। सो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट में देखा तो स्टेटमेंट में हमको बैन के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, हाँ कि नहीं। सो ये भी क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। तो यहाँ पे नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल्फी को इस तरह जो है कोड किया गया, तो फिजिक्स को कैसे कोड किया जाएगा ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो आप एक बार ट्राई करते क्या, एक बार पॉज करके। सो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, यही के यही एक बार पॉज करते तो आपको एक बार आइडिया आ जाता है इसको कैसे करना है। पॉज किया क्या, एक बार कर लो पॉज करके, आपको अच्छा लगता है तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखो, एस का नंबर यहाँ पे 19 होता है और यहाँ पे एल का नंबर जो है 12 होती है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, -7 जो है यहाँ पे हुआ है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 16 से जो है हम -7 करते हैं तो हमको कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। तो 9 का अल्फ़ाबेट हो जाता क्या, आई होती है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे उसके बाद हमने क्या किया, हैच है यहाँ पे, ये सेम पैटर्न चल रही है। 5 से -7 किया तो x आ जाता है, 12 से -7 किया तो e आ जाता है। अभी f से -7 y आ जाता है। i यानी 9 से -7 किया तो हमको b का 2 आ गया। 5 से -7 किया तो 24 का जो है x आ गया। समझ रहे हो ना सारे लोग। सो यहाँ पे इसी तरह हम इसका भी फिजिक्स का भी करते हैं। तो अभी p का -7 किया तो हमको आ गया था i। h का यानी -7 किया तो हमको कितना आ जाता है, 1 आ जाता है यानी a, राइट। y यानी 25 का -7 करते तो हमको 18 का जो है r आ जाता है। अभी s है 19 का -7 करते तो कितना आ जाता, 12 का l आ जाता है। अभी i है, i 9 होती है, इसका 9 -7 करते तो 2 का b आ जाता है। देन c है,
सी का नंबर 3 होती है, C-7 किया तो हमको कितना आ जाता है 22 जो है V आ जाता है। अभी लास्ट लेटर जो बचा है कौन सा है 19 -7 किया तो हमको कितना आ जाता है 12 का L आ जाता है। तो इस तरह जो है आपका कोड बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगर आप ये पॉज करके करते थे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील होता था, बट बहुत सारे लोगों ने तो किया ही नहीं है। सो आपको आदत रखनी है, कभी भी एक क्वेश्चन आता है उसको एक बार पॉज कर लो, उसको करो, देन जब मैं करती हूँ उसको एक बार ऑब्जर्व करो कि आप करने में और मेरे करने में क्या डिफरेंस बन रही है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप समझ रहे हो ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो, 4 pairs of words are given, find the odd one out। सो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक एनिमल है, उसका जो बच्चा होता है उसका नाम बोल रहा है। अभी हॉर्स है और डियर है, फिश है, गोट। अभी गोट का जो छोटा बच्चा होता है उसको किड ही बोलते हैं। अभी फिश है, उसका जो छोटा बच्चा, फिश का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्राई ही बोलते हैं। अभी डियर है, डियर का जो बच्चा होता है उसको फॉन बोलते हैं। बट यहाँ पे हॉर्स है, यहाँ पे काऊ का बच्चा को क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं हम, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे हॉर्स का ये बच्चा नहीं होता है, तो ये ऑड वन आउट हो रही है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर, एंड ऑड वन आउट जो है हो जाता है, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड लेटर्स टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड एंड देन सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट। सो यहाँ पे करते हैं, देखो यहाँ पे ये आपका ABCD है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखो ये क्या नोज़ बन सकती है। हमारा नोज़ का स्पेलिंग क्या होता है, NOSC। ये सारे अल्फ़ाबेट्स जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं ना। सो ये हो गया आपका ए, नोज़। सो यहाँ पे सी में देखो ये बन सकती है क्या आपका नेल, NAIL, नेल। सो बन गया। सो यहाँ पे हेड बन सकता है, ये HEAD, हेड बन गया यहाँ से। सो ऑप्शन नंबर बी में देखो, ऑप्शन नंबर बी से आपका कोई बॉडी पार्ट बन सकता है क्या, कुछ स्पेलिंग बन सकता है क्या, नहीं बन रहा है, यहाँ से कुछ भी नहीं बन रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ACD में तो बन रहा है, तो बी में नहीं बन रहा है, तो ये हो गया क्या हो गया, डिफरेंट वन, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, राइट। तो यहाँ पे द कलर प्रेफरेंस ऑफ चिल्ड्रन जो है गिवन है। सो यहाँ पे आपका रेक्टेंगल हो जाता है क्या, रेक्टेंगल जो है आपका क्या है, यहाँ पे देखो रेक्टेंगल आपका हो जाता है वाइट, सर्कल ब्लैक है, ब्राउन जो है इस तरह गिवन है, राइट। सो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक बोथ ब्राउन एंड वाइट बट नॉट ब्लैक। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक बोथ ब्राउन एंड वाइट बट नॉट ब्लैक। ब्राउन एंड वाइट चाहिए हमको, ब्लैक नहीं चाहिए। तो ब्लैक को हमने क्या किया, ब्लैक को इस तरह, ब्लैक का सर्कल है ना, सर्कल को हटा दो। अभी क्या चाहिए हमको, कलर चेंज करके करते हैं। यहाँ पे ब्राउन एंड वाइट चाहिए, ब्राउन का तो ये होती है, हाँ कि नहीं। सो ये ले लिया हमने यहाँ से, और वाइट चाहिए हमको यानी ये। सो यहाँ पे बीच वाला पार्ट जो है हटा दो, बीच वाला यानी सर्कल को हटा दो, और बाहर जो भी बन रहा है यानी 30, यहाँ से 30, यहाँ से 20, यहाँ से जो है 100 बन रहा है ना, तो 150 जो है यहाँ से बन जाएगा। सो यहाँ पे 150 बन गया, तो हमारे ऑप्शन में 150 तो है ही नहीं, तो यहाँ पे नन ऑफ द फॉलोइंग कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक ब्राउन टू दोज हु लाइक ब्लैक। सो यहाँ पे ब्राउन कितने सारे लोगों को पसंद है, ये वाला है क्या है, ये हो जाएगा आपका ब्राउन कलर पसंद होने वाले, राइट। सो यहाँ पे 50, देन ये 80, देन ये हो गया 100, यहाँ से 100 जो है ब्राउन पसंद है। अभी क्या बोल रहा है, ब्लैक चाहिए, ब्लैक तो सर्कल ब्लैक हो, दोज हु लाइक ब्लैक, ब्लैक हो जाएगा आपका सर्कल, सर्कल का काउंट करो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 + 30 कितना हो जाएगा, 50 + 30 हो जाता है 80, देन ये हो गया 100, 120 हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे 120 है। सो यहाँ पे 0 से 0 जो है हमने यहाँ से काटा,
तो 5:6 जो है हमको आ गया, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे 5:6 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में जो है हमको 5:6 है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन वेन डायग्राम से है। यहाँ पे देखो, द रेशियो ऑफ किड्स हु डू नॉट लाइक ब्लैक टू दोज हु लाइक ओनली ब्लैक एंड वाइट। सो यहाँ पे ओनली ब्लैक पसंद करने वाले कितने सारे लोग हैं। सो यहाँ पे पहले क्या देखते हैं हम, ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक हो जाएगा आपका सर्कल, देन वाइट हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। सो इन ओनली ब्लैक एंड वाइट पसंद करने वाले तो ये 20, ये 30, कितने हो गया, 50 हो गया, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे ओनली हु डू नॉट लाइक ब्लैक, ब्लैक पसंद नहीं आने वाले, यानी ये जो है सर्कल हटा दो यहाँ से, ओनली बाहर वाला, यानी ये 30 + 100 कितना हो जाता है, 130 + 20 कितना हो गया, 150 हो गया। सो हमने 0 से 0 काटा, 5 1s and 5 3s 1:3 जो है हमको यहाँ से आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में 3:1 हो है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज, क्या 134 का मतलब क्या है, एज है। 92706 का मतलब है इनर्ट। सो इसका मतलब क्या है, कैसे कोड किया जाएगा, ये है यहाँ पे क्वेश्चन। तो पहले 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यानी आर आ जाएगा। देन 1 यहाँ पे, 1 का मतलब ए हो गया। देन 6 है, 6 यहाँ पे है, 6 का मतलब यहाँ पे टी। 9 कहाँ पे, 9 यहाँ पे है, इसका मतलब है आई। देन 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, एन। देन 3 कहाँ पे है, 3 यहाँ पे, इसका मतलब है जी, यानी इसका मतलब है रेटिंग। एंड ऑप्शन नंबर सी जो है इसी तरह है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे देखो, फाइंड द सिमिलैरिटी इन द फॉलोइंग। सो यहाँ पे देखो, कार्बन है, सिलिकॉन है, बोरॉन एंड आर्सेनिक जो है यहाँ पे गिवन है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में बोल रहे हैं ऑल ऑफ देम आर गैसेस, गैसेस है क्या, ये सारे नहीं है, तो गलत है। सो यहाँ पे ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, ऑल ऑफ देम आर मेटल्स, नो सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी तो है, एंड ये सारे जो है मेटल्स भी नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स जो है आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ से, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। सो यहाँ पे देखो, फाइंड द ऑड वन आउट, जो हमको यहाँ पे बोल रहे हैं सारे जो है यहाँ पे फॉर्मूला जो है गिवन है, ये जो कंपाउंड बन रहे हैं ऑप्शन ए में देखो, 2 एलिमेंट्स जो है यहाँ पे है कि नहीं। सो यहाँ पे बी में भी 2 एलिमेंट्स से ज़्यादा जो है यहाँ पे बन रहा है, सी में भी एलिमेंट्स जो है 1 से ज़्यादा एलिमेंट यहाँ पे हमको दिख रहा है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखो, ये कुछ कंपाउंड तो नहीं बन रहे, ओनली 1 एलिमेंट जो है यहाँ पे है, हाँ कि नहीं। सो यहाँ पे देखो, ए बी सी जो है अलग है, डी जो है यहाँ पे अलग है, हाँ कि नहीं, यहाँ पे अकेला है ये, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, राइट, हाँ कि नहीं। सो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाता है, एंड हमारे जो है सारे क्वेश्चंस जो है इस शिफ्ट का जो है ख़त्म हो जाता है। सो आपको मेरी ये सेशन पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।